हमको लगता है कि वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाएंगे और धूल धाल के उधर से बढ़िया से साफ सुथरा होकर निकल के भाजपा में शामिल हो जाएंगे। जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो जल्दीबाजी में उनका सोच बदल गया है, वो तुरंत विधायक, मंत्री, MP, MLA वो बनने के चक्कर में। ये क्यों ना कहा जाए कि रितेश पांडे के द्वारा प्रशांत किशोर को धोखा दिया गया है। ये बातें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, भोजपुरी के सुपरस्टार सह करहगर विधानसभा से जनसुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके रितेश पांडे अब जनसुराज पार्टी से अपने आप को अलग कर लिए हैं, जनसुराज पार्टी के दामन को छोड़ चुके हैं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इसकी सूचना या इसकी जानकारी उनके द्वारा एक्स हैंडल पर ट्वीट करके दी गई है, ट्विटर पर ट्वीट करके दी गई है। हमारे साथ सासाराम विधानसभा से चुनाव लड़े विनय कुमार सिंह जी हैं। चूँकि इनकी चर्चा करहगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की हो रही थी, इसी बीच जब रितेश पांडे का टिकट करहगर विधानसभा से फाइनल हुआ है, उसके बाद इन्हें सासाराम विधानसभा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया गया जनसुराज पार्टी की ओर से, प्रशांत किशोर की ओर से। आखिर रितेश पांडे को पार्टी छोड़ने के पीछे का कारण क्या रहा होगा? क्यों रितेश पांडे के द्वारा पार्टी छोड़ी गई होगी? बीच मझधार में जब तमाम तरह की बातें सुनाई पड़ रही है, प्रशांत किशोर को लेकर चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है, उस बीच अगर किसी सुपरस्टार या पूर्व प्रत्याशी के द्वारा किसी का साथ छोड़ दिया जाए तो इसे क्या माना जाए, इसे किस तरह से देखा जाए, इसी बात को समझने की कोशिश होगी। क्या जो जानकारी आ रही है कि रितेश पांडे जनसुराज पार्टी को छोड़ चुके हैं, इसमें की सच्चाई क्या है? और अभी सोशल मीडिया पे हम देखा उनका एक्स पर कि उन्होंने पार्टी जनसुराज पार्टी को उन्होंने त्याग दिया। और वो क्या कारण रहे होंगे? चूंकि जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से प्रशांत किशोर के द्वारा उन्हें तवज्जो दी गई, उनकी चाहत के अनुसार करहगर विधानसभा से चुनाव लड़ाया गया, फिर रितेश पांडे के द्वारा इस तरह का निर्णय क्यों लिया गया होगा? रितेश पांडे वो लोग फिल्मी स्टार हैं, सिनेमा जगत के लोग हैं, वो अपना कुछ देखे होंगे कि यहाँ ठीक नहीं है, पार्टी अभी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा। लेकिन मैं आप लोगों को आपको बता दूं कि जनसुराज पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं है, जनसुराज एक सोच है, जनसुराज बिहार को बदलने की सोच है, बिहार को तरक्की के रास्ते पर लाने की सोच है, बिहार को आगे बढ़ाने की सोच है, बिहार में नौजवानों को नौकरी देने, यही स्वरोजगार देने की सोच है। जनसुराज ये नहीं है कि आप आए और यहाँ पर फट से सरकार बन गई, खटाक से मंत्री बन गए और गाड़ी लेके घूम रहे हैं। जनसुराज वो नहीं है। इसमें भी बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, पार्टी समुंदर हमारी है, बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, रितेश पांडे केवल विधायक बनने के लिए इस पार्टी में शामिल हुए थे, या उन्हें पता नहीं था कि जनसुराज पार्टी की चाहत क्या है, जनसुराज पार्टी करना क्या चाह रही है? इस बात की जानकारी नहीं थी रितेश पांडे को? देखिए, अब तो ये रितेश पांडे बताएंगे। जनसुराज और प्रशांत किशोर जी जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने इतना उनको तरजीह दिया, उनको करहगर से पहले हमको टिकट मिलने वाला था। हम प्रशांत से बोले कि प्रशांत जी जब गए हम वहाँ पे, तो बोले कि विनय जी ऐसा है ना कि रितेश को वहाँ से हम लोग जिताया जाए। तो हमने कुछ बोला नहीं कि आप हमको टिकट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हम बोले ठीक है। तो फिर हम जाने लगे, तो फिर रोक के बुलाए हमको, कहे कि मदद करना है, रितेश को चुनाव जिता देना। हम लोग रितेश पांडे के चलते हम लोगों ने कुर्बानी दिया, हमने अपना कुर्बानी दिया, हम छोड़ दिया, करहगर नहीं लड़ेंगे। पुनः हमको बुला करके और कहे कि नहीं, आपको सासाराम से लड़ना है। तो पार्टी छोड़ने से पहले रितेश पांडे जी को एक बार सोचना चाहिए था कि जिस नेता ने, प्रशांत किशोर ने बुला करके इतना तरजीह उनको दिया, मनचाहा टिकट दिया, जहां से वो कहे वहां से उनको चुनाव लड़ाया, उनके लिए प्रचार प्रसार किया, पार्टी ने कितना खर्चा किया, पार्टी उनके लिए समर्पित भावना से होकर के सब लोग लगे रहे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई गृह विधानसभा से, चूंकि जिस गृह विधानसभा में उनका घर पड़ता है, मैंने जहाँ जिस विधानसभा में उनका घर पड़ता है वहां से चुनाव लड़ाया गया। तमाम मंचों पर रितेश पांडे दिखाई पड़े, तमाम बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया प्रशांत किशोर के द्वारा। तो ये क्यों ना माना जाए कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए रितेश पांडे प्रशांत किशोर से जुड़े हुए थे। जब स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो प्रशांत किशोर अलग हो गए, ये बात तो कही जा सकती है ना।
एकदम कही जा सकती है, क्यों नहीं कही जा सकती है। बिहार के कोने कोने में प्रशांत जी उनको ले गए, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया, उनको उनका परिचय कराए, जो नहीं जानते थे उनको बताया कि ये रितेश पांडे जी हैं, ये फिल्मी जगत से हैं, स्टार हैं, हमारे पार्टी में हैं। एक बार उनको सोचना चाहिए था रितेश पांडे को कि कम से कम छोड़ने से पहले अपना रखते, क्या हमको दिक्कत है, क्या है। देखिए क्या है ना, लोग बहुत जल्दीबाजी में हैं, बहुत जल्दीबाजी में लोग हैं। नहीं, जिस तरह से चुनाव अभियान के दौरान उनके द्वारा बताया जा रहा था कि पलायन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या को लेकर प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं, उनकी बातों से प्रभावित होकर मेरे द्वारा जन स्वराज पार्टी से जुड़ने का काम किया गया। क्या जन स्वराज पार्टी का यह मुद्दा बदल चुका है? क्या सोच बदल चुका है? क्या अब प्रशांत किशोर के द्वारा कुछ दूसरे तरह की प्लानिंग की जा रही है? सवाल तो अभी इस तरह के पूछे जाएंगे कि क्या जन स्वराज पार्टी की सोच बदल चुकी है जिसके बाद इस तरह का निर्णय लिया गया है? सोच में बदलाव हुआ है कुछ? जन स्वराज का सोच नहीं बदला है। जन स्वराज में जो स्टार कैंपेनर थे, जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, वो जल्दीबाजी में उनका सोच बदल गया है। वो तुरंत विधायक, मंत्री, MP, MLA वो बनने के चक्कर में, जन स्वराज तो अपने सोच पर स्थापित है, एकदम अडिग है कि हमको बिहार में बदलाव लाना है। उससे जुड़े जो स्टार प्रचारक अपने आप को कहते थे, जन स्वराज का जो सच्चा सिपाही कहते थे, सोच उनकी बदली हुई है। हमारे प्रशांत की सोच, हमारी पार्टी की सोच, हमारे सर्वमान्य नेता जो है प्रशांत की सोच, उनकी सोच नहीं बदली है। लोगों की सोच बदल गई, लोगों की मानसिकता बदल गई है। मानसिकता ये है कि हमको तुरंत विधायक बनना है, फटाफट चलेंगे भाजपा में, और वॉशिंग मशीन है भाजपा, उसमें डाल करके एकदम खटाखट सही हुई करके और तुरंत हमको बना देगी। जो बातें कहने की कोशिश की गई है इस पार्टी से अलग होने के क्रम में, उसके हिसाब से अभी वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे। भले ही इस पार्टी से उनका लगाव खत्म हो रहा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अभी वो सक्रिय रहेंगे। किसी न किसी पार्टी से जुड़कर उनके द्वारा काम किया जाएगा, इस तरह का संकेत दिया गया है अपने ट्विटर के माध्यम से। पर चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से तमाम पार्टियों पर उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि बिहार में पलायन की समस्या के लिए ये पार्टी जिम्मेवार है, बेरोजगारी के लिए ये पार्टी जिम्मेवार है, कहीं ना कहीं उसी पार्टी से अपना लगाव रखेंगे या उसी पार्टी में शामिल होने की कोशिश की जाएगी। अब रितेश पांडे क्या कहेंगे? जब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, अब रितेश पांडे किस तरह से उसको जस्टिफाई करेंगे कि नहीं, इस पार्टी के द्वारा पलायन की समस्या को नहीं बढ़ाया गया, बेरोजगारी की समस्या का अब क्या कहना शुरू किया जाएगा उनके द्वारा? रितेश पांडे जी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारे पास फोन किए थे। हमको लगता है कि 4 दिन पहले हमको फोन किए थे, खाना खा रहे थे रात में। हमने क्या रितेश जी क्या हाल चल रहा है? तो बोले कि ठीक है भैया, हम तब कहाँ हैं? आता है बनारस जा रहे हैं बॉम्बे से। भैया थोड़ा सा काम देखना है, बहुत चुनाव में हमारा ये हो गया, घाटा लग गया, ये वो हो गया, बहुत मेहनत हमारा किया, थोड़ा सा काम देखना है। हमको लगता है कि वो किसी पार्टी उट्टी में नहीं जाएंगे और ये अपने काम पर, चूंकि वो तो फिल्मी स्टार हैं, अपना उसी चक्कर में लगेंगे जैसे हमारा है। हमको नहीं लगता है कि भाजपा में जाएंगे। अब हो भी सकता है, मनोज तिवारी जी से काफ़ी उनका अच्छा संबंध है, और सीतामढ़ी में देखे कि एक ही स्टेज पर दोनों लोग हैं और उस टाइप की बात हो रही थी। तो हमको लगता है एक तरफ हमको लगता है कि राजनीति, लेकिन हमको लगता है कि वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाएंगे और धूल धाल के उधर से बढ़िया से साफ सुथरा होकर निकल के भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, वो ऐसे स्थिति में जब प्रशांत किशोर चारों तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं, चारों तरफ से कमेंट्स किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों के द्वारा उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तमाम बातों को कहने का प्रयास किया जा रहा है, उस क्रम में अगर कोई सच्चा साथी साथ छोड़कर चला जाए तो क्या मैसेज आएगा? ये क्यों न कहा जाए कि रितेश पांडे के द्वारा प्रशांत किशोर को धोखा दिया गया है? ये बातें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब साथी छोड़ दिए तो सच्चे कैसे रहे? नहीं, सच्चा सेवक, सच्चा साथी के तौर पर दिखाई पड़ रहे थे, हर कदम पर साथ नजर आ रहे थे। उनके गानों के माध्यम से बिहार की स्थिति को बताने की कोशिश की जा रही थी। प्रशांत किशोर उस तरह से उनको तरजीह देते हुए नजर आ रहे थे। लग रहा था कि नहीं, यही हमारे संकट मोचक है, हमारे साथ रहेंगे, हमारे कार्यों में बहुत आगे तक जाए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन बीच समर में अगर, चूंकि प्रशांत किशोर जी के द्वारा अभी कार्य पूरा नहीं किया गया है, अभी उनकी लड़ाई जारी है, उस स्थिति में किसी सच्चे साथी का साथ छोड़ना ये क्या बता रहा है? और जब साथी छोड़ दिए तो सच्चे कैसे रहे? सच्चे साथी का मतलब है कि साथ पकड़ करके जब तक, जहां तक पार्टी अगर सरकार बन जाती, बिहार में बदलाव चालू हो जाता, उस समय साथ छोड़ते तो लगता कि नहीं, सच्चे साथी ने साथ छोड़ा है, जरूर प्रशांत में कोई दिक्कत है। अभी तो हमारा 3 साल 3.5 साल चल रहा है, हम जो जनसुराज जो पार्टी है उसमें बने हुए, तो आप बीच में ही साथ छोड़ के चले गए
तो आप सच्चे कैसे रह गए? साथ बीच में छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को पहचानने में दिक्कत हुई, रितेश पांडे को पहचानने में कहीं दिक्कत हुई, या उस तरह से नहीं पहचान सके, समझ नहीं सके कि रितेश पांडे इस पार्टी के लिए अच्छे कार्यकर्ता साबित होंगे, अच्छे नेता साबित होंगे। कहीं ना कहीं पहचानने में भूल की गई है प्रशांत किशोर के द्वारा। नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं ना। बिहार बदलाव के लिए एक से एक लोग अभी भी जुड़े हैं, लोग जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी ने सोचा होगा कि एक अच्छे आदमी है, ये सुपरस्टार है, फिल्म में इसकी अच्छी ये है पकड़ है, और जनता के बीच में भी इनकी पकड़ है। अच्छे लोग जब आने लगे, ये भी एक अच्छे लोगों में से थे। अब कौन साथ छोड़ के जाएगा, कौन नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों तो आप क्या करेंगे? आप भी चुनाव हार चुके हैं, आप अभी भी बने हुए हैं कि आप भी विचार कर रहे हैं पार्टी छोड़ने पर? मरते दम तक लिख के ले लीजिए, जब तक जिंदा हूं तब तक जनसुराज में हूं, अब मरने के बाद भी जनसुराज में रहूंगा। आत्मा जुड़ी रहेगी? हाँ, आत्मा जुड़ी रहेगी। जब पार्टी की नीति और सिद्धांतों से शरीर भले अलग हो जाए, लेकिन आत्मा जुड़ी रहेगी। जीवन चला जाएगा, लेकिन जनसुराज नहीं छूटेगा।